हेलो फ्रेंड्स, आइए आज एक्सेल के अंदर सीखें पिक्टोग्राफ बनाना। पिक्टोग्राफ बनाने के लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट मुझे बताती है सेल्स ऑफ एटलस साइकिल कंपनी, ईयर और दूसरा कॉलम नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड। मेरे पास 2010 से 2013 तक का डेटा है और डिफरेंट ईयर्स में कितने साइकिल बिके हमें नंबर दिया हुआ है। हमें इसका एक पिक्टोग्राफ बनाना है। पिक्टोग्राफ बनाने के लिए पहला स्टेप है कि हमें कॉलम चार्ट इंसर्ट करना होगा। आइए कॉलम चार्ट इंसर्ट करें। हम एक पहले ब्लैंक चार्ट इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट चार्ट्स में कॉलम 2D कॉलम। हमारा एक ब्लैंक चार्ट इंसर्ट हो गया। इसके अंदर हम डेटा सेलेक्ट करते हैं। डिजाइन के अंदर सेलेक्ट डेटा और ये हमारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। सेलेक्ट डेटा सोर्स। हमारे पास लेजेंड एंट्रीज सीरीज मींस वाई एक्सिस पर क्या आना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस पर क्या आना है। पहले हम वाई एक्सिस के लिए ऐड करते हैं ऐड सीरीज नेम। हमने यहाँ पर दिखाना है नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड और सीरीज वैल्यूज मैं यहाँ दिखाना चाहती हूँ ये रेंज नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड। ओके करते हैं। ओके करने के बाद हमारा एक्स एक्सिस पर हमें 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है। मैं चाहती हूँ नंबर ऑफ ईयर्स की नेम, तो मैं इसको एडिट करती हूँ। एडिट करने के बाद मैं अपने ईयर्स जो मेरा 2010 से 13 तक है इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। ओके कर देते हैं और हम सेलेक्ट डेटा सोर्स को क्लोज कर देते हैं। देखिए मेरा कॉलम चार्ट इंसर्ट हो गया। मैं इन कॉलम्स को रेड कलर से फिल ना करके इसके अंदर साइकिल की पिक्स दिखाना चाहती हूँ। तो इसको फॉर्मेट कैसे करें आइए सीखें। हम इनके अंदर साइकिल की पिक इंसर्ट करने के लिए हम जाएंगे फॉर्मेट पर और करंट सिलेक्शन के अंदर हम इस हमारा चार्ट एरिया सिलेक्ट है, हम सिलेक्ट करेंगे सीरीज नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड। देखिए ये मेरे कॉलम्स सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट होने के बाद आप फॉर्मेट सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे। फॉर्मेट सिलेक्शन पर क्लिक करते ही हमारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन है फॉर्मेट डेटा सीरीज। हम यहाँ पर फिल के अंदर यहाँ हमारे पास कई ऑप्शन है, नो फिल, सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर और टेक्सचर फिल। हमें पिक्चर फिल करनी है तो हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे। पिक्चर हमारी कहाँ पर रखी है, इंसर्ट फ्रॉम फाइल, क्लिपबोर्ड और क्लिप आर्ट। मेरे को फाइल अपने सिस्टम से लेनी है। हम यहाँ फाइल पर क्लिक करते हैं। मेरी पिक्चर डेस्कटॉप पर है। डेस्कटॉप पर व्हीकल इमेजेस के नाम से मैंने फोल्डर सेव कर रखा है, तो मैं इसको ओपन करती हूँ। व्हीकल इमेजेस को हम क्लिक करते हैं, इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने पर ही मेरा ओपन हो गया। या मुझे साइकिल की इमेज इंसर्ट करनी है तो मैं साइकिल की इमेज पर क्लिक करती हूँ और इंसर्ट पर क्लिक करते हैं। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए कॉलम्स के अंदर साइकिल इंसर्ट हो गई। हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन है, स्ट्रेच, स्टैक और स्टैक विद स्केल। मेरे यहाँ पर 5000 साइकिल हैं। मैं एक कॉलम में 5000 पिक्स नहीं दिखाना चाहती। मैं एक स्केल मानना चाहती हूँ कि 1000 इज इक्वल टू 1 साइकिल। मीन्स फर्स्ट कॉलम में 5 साइकिल्स दिखाए तो हमें यहाँ पर स्टैक एंड स्केल विद के ऑप्शन को चूज करना होगा। यहाँ पर आप एक साइकिल को जितने साइकिल के अकॉर्डिंग एज्यूम कर रहे हो, तो मैं यहाँ 1000 टाइप कर देती हूँ और हम इसको ओके कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने पर देखिए मेरा चार्ट रेडी है। ये यहाँ पर 2010 में हमने 1000 साइकिल को माना था 1 के बराबर, तो यहाँ पर 5 साइकिल्स हैं। हम इसके ऊपर कॉलम्स के ऊपर अगर बॉर्डर देना चाहते हैं तो बॉर्डर भी दे सकते हैं फॉर्मेट में। और यहाँ पर शेप आउटलाइन में मैं ब्लू कलर के बॉर्डर्स देती हूँ। थोड़ा सा इस बॉर्डर को की विड्थ को बढ़ा लेते हैं। ये विड्थ बढ़ाने के लिए विड्थ के अंदर ओके। देखिए हमारा चार्ट रेडी हो गया। तो हमने पिक्टोग्राफ सीखा, नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड था और हमारे पास डिफरेंट ईयर्स थे। यहाँ पर इसके अंदर हमारा एक ही तरह की व्हीकल थी जो साइकिल था। अगर हमारे पास एक और स्टेटमेंट है जिसमें मैं आपको सिखाना चाहूंगी, आइए देखिए स्टेटमेंट को। यहाँ पर हम एक अलग तरह का पिक्टोग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास है नंबर ऑफ व्हीकल्स इन ए कंपनी, नेम ऑफ व्हीकल, नंबर ऑफ व्हीकल्स, ट्रक, कार, साइकिल, बस। मुझे सभी कॉलम्स के अंदर सेम पिक नहीं चाहिए। मेरे 4 तरह के व्हीकल्स हैं तो मुझे चारों कॉलम्स में अलग अलग पिक इंसर्ट करनी है। तो वो कैसे करते हैं आइए सीखें। तो सबसे पहले पिक्टोग्राफ का बेस कि हमें कॉलम चार्ट बनाना है। डेटा को सिलेक्ट किया, इंसर्ट,
और कॉलम चार्ट। तो ये मेरा कॉलम चार्ट रेडी हो गया। आइए डिफरेंट कॉलम्स के अंदर हमने पिक इंसर्ट करनी है। पिक इंसर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले इन कॉलम्स को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के लिए फॉर्मेट, और फॉर्मेट में हमने नंबर ऑफ व्हीकल्स में हम क्लिक करेंगे फॉर्मेट सिलेक्शन पर। फॉर्मेट सिलेक्शन पर यहाँ पर हमें एक बात बहुत जरूरी ध्यान में रखनी है। इस समय मेरे चारों कॉलम सिलेक्टेड हैं, मुझे चारों कॉलम में इंसर्ट नहीं करनी। मैं एक बार फिर से इसे कॉलम पर क्लिक करूंगी। क्लिक करते ही सिर्फ मेरा पहला कॉलम सिलेक्टेड है और बाकी तीनों कॉलम डिसलेक्ट हो गए। अब फर्स्ट कॉलम के अंदर मुझे ट्रक की इमेज इंसर्ट करनी है। फिल में पिक्चर और टेक्सचर फिल, और मुझे दिखानी है ट्रक की। इंसर्ट फ्रॉम फाइल में मेरी इमेज ट्रक की, तो मैं ट्रक पे क्लिक करूंगी और इंसर्ट पे क्लिक करूंगी। तो यहाँ देखिए ट्रक आ गया। अभी स्ट्रेच दिखा रहा है, मुझे इस एक ही ट्रक नहीं दिखाना, मुझे स्टैक दिखाना है। स्टैक्स में मुझे 5 ट्रक्स हैं, तो मुझे 5, मुझे यहाँ पर स्केल की जरूरत नहीं है। और अब सेकंड कॉलम में, अभी सेकंड कॉलम सिलेक्टेड है, फिर हम फिल पे जाते हैं। फिल में पिक्चर और टेक्सचर फिल, और पिक्चर और टेक्सचर फिल में इंसर्ट फ्रॉम फाइल, और यहाँ पर मुझे करनी कार की, हम कार पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पर क्लिक करते ही फिर मुझे स्टैक में मेरे पास 2 कार हैं, कंपनी के पास 2 कार हैं, तो हम स्टैक पे क्लिक करेंगे। आइए साइकिल के लिए हम इस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, फिल पे जाते हैं। फिल में पिक्चर और टेक्सचर फिल, क्योंकि हमारा कार सिलेक्टेड था, हम इसको अपना जब इमेज सिलेक्ट करेंगे तो ये अपने आप हट जाएगी। फाइल पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमें करनी है साइकिल की। साइकिल पर इंसर्ट करते हैं, और इंसर्ट करने के बाद स्टैक में देखिए 9 साइकिल्स की इमेज अपने आप इंसर्ट हो गई। और लास्ट हमें करना है बस के लिए फिल और पिक्चर और टेक्सचर, और फ्रॉम फाइल में हमारे पास है बस की इमेज भी हमें करना है। इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट में हमें फिर से स्टैक पर क्लिक करना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर 3 बसेस की इमेजेस दिखानी है। तो आइए इसको, अब हमारा चार्ट कंप्लीट हो गया है, आइए इसको क्लोज कर दें। देखिए हमारी ये चार्ट रेडी है। हमने चारों कॉलम्स में अलग अलग ट्रक, कार, साइकिल, बस, आइए इनको बॉर्डर्स दे दें ताकि सुंदर लगे। सुंदर लगने के लिए हमने आउटलाइन देनी है। आउटलाइन देने के लिए हम इसको आउटलाइन दे रहे हैं रेड कलर से, और इसकी आउटलाइन की विड्थ को वेट के जरिए थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये देखिए बढ़ गया, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पर ट्रक, कार, साइकिल, बस सभी की पिक्स अलग अलग कॉलम में अलग अलग जगह इंसर्ट हो गई। तो फ्रेंड्स आज हमने सीखा, जब हमारा एक ही पिक हमें इंसर्ट करनी हो, सभी कॉलम के अंदर सेम पिक इंसर्ट करनी हो, और दूसरा हमने साथ में सीखा कि जब हमें अलग अलग कॉलम में अलग अलग पिक इंसर्ट करनी हो। I hope this video will be useful for you. Thank you, my friends.